क्या आपने कभी अपने भीतर यह गहरा प्रश्न उठते हुए महसूस किया है कि क्या भगवान वास्तव में निराकार हैं, एक ऐसी चेतना जो किसी रूप, रंग या आकार में बंधी नहीं है, या फिर वे साकार हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी मूर्तियों के सामने हम झुकते हैं और जिनसे हम एक जीवंत संबंध महसूस करते हैं? क्या यह संभव है कि दोनों ही सत्य हों और हमारा अनुभव ही तय करता हो कि हम ईश्वर को किस रूप में देखते हैं? यही वह रहस्य है जिसने सदियों से ऋषियों, मुनियों और साधकों को भीतर की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित किया है। अक्सर मन इस प्रश्न में उलझ जाता है, यदि परम सत्य निराकार है तो हम साकार रूपों की पूजा क्यों करते हैं? और यदि साकार रूप ही हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो फिर निराकार ब्रह्मा की बात क्यों की जाती है? यह उलझन वास्तव में कोई विरोध नहीं है, बल्कि समझ की एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें सतही अनुभव से उठाकर गहरे बोध तक ले जाती है। तो आइए इस गहन विषय को 5 विस्तृत रहस्यों के माध्यम से एक प्रवाह में समझते हैं। पहला रहस्य, निराकार ब्रह्मा, अस्तित्व का असीम और अव्यक्त आधार। परम सत्य को वेदांत में निराकार ब्रह्मा कहा गया है, एक ऐसी अनंत चेतना जो न केवल इस पूरे ब्रह्मांड का कारण है, बल्कि उससे भी परे है। वह न किसी रूप में बंधी है, न किसी सीमा में, न ही समय के प्रवाह से प्रभावित होती है। वह हर कण में व्याप्त है, लेकिन किसी एक कण तक सीमित नहीं है। उसे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु दोनों उसी से उत्पन्न है। वह अनुभव का विषय है, तर्क से परे, शब्दों से परे। जैसे गुरुत्वाकर्षण हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव हर जगह है, वैसे ही निराकार ब्रह्मा हर क्षण कार्य कर रहा है, शांत, स्थिर और सर्वव्यापी। वह शून्य भी है क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं, और वही अनंत भी है क्योंकि उसी से समस्त सृष्टि का प्रकट होना संभव होता है। दूसरा रहस्य, साकार उपासना, मानव मन के लिए दिव्य सेतु। अब प्रश्न उठता है कि यदि परम सत्य इतना सूक्ष्म और निराकार है, तो एक सामान्य मनुष्य उससे कैसे जुड़ सकता है? यहां साकार उपासना का महत्व सामने आता है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही रूप, रंग और प्रतीकों से जुड़ता है। उसे किसी ठोस आधार की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से वह अपनी भावना को व्यक्त कर सके। इसलिए वही निराकार चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होकर हमारे लिए सुलभ हो जाती है। शिव, कृष्ण, राम, देवी, ये अलग अलग देवता नहीं, बल्कि उसी एक सत्य के विविध द्वार हैं। साकार उपासना मन को एकाग्र करती है, भक्ति को दिशा देती है और साधक को एक व्यक्तिगत संबंध का अनुभव कराती है। यह उस अनंत को सीमित नहीं करती, बल्कि उसे समझने योग्य बनाती है, जैसे एक विशाल आकाश को हम एक खिड़की से देखकर भी अनुभव कर सकते हैं। तीसरा रहस्य, प्रतीक से परे, रूप के पीछे छिपा अरूप। साकार रूप केवल एक प्रतीक है, एक संकेत है उस निराकार सत्य की ओर। जब हम किसी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तो वास्तव में हम पत्थर की पूजा नहीं कर रहे होते, बल्कि उस चेतना का सम्मान कर रहे होते हैं जो उस प्रतीक के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होती है। यदि हम केवल रूप तक सीमित रह जाए, तो हम बाहरी स्तर पर ही अटक जाते हैं। लेकिन जब हम रूप के पार देखने लगते हैं, तब हमें समझ आता है कि हर रूप के पीछे वही एक निराकार चेतना है। जैसे किसी मानचित्र, मैप का उद्देश्य हमें स्थान तक पहुंचाना होता है, न कि स्वयं मानचित्र में उलझे रहना, वैसे ही साकार रूप हमें निराकार सत्य तक ले जाने का माध्यम है। चौथा रहस्य, चेतना का विकास। साधना के स्तर के अनुसार अनुभव। ईश्वर का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि साधक की चेतना किस स्तर पर है। प्रारंभ में मन बाहरी होता है, इसलिए उसे साकार रूप की आवश्यकता होती है। वह मूर्ति, मंत्र और पूजा के माध्यम से जुड़ता है। लेकिन जैसे जैसे साधना गहराती है, ध्यान स्थिर होता है और भीतर की जागरूकता बढ़ती है, साधक धीरे धीरे निराकार अनुभव की ओर बढ़ने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि जिस ईश्वर को वह बाहर खोज रहा था, वही उसके भीतर साक्षी बनकर मौजूद है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता,
यह एक क्रमिक यात्रा है जहां साकार से निराकार की ओर सहज रूप से बढ़त होती है। पांचवा रहस्य, अंतिम बोध, रूप और अरूप की पूर्ण एकता। जब साधक अपनी साधना में परिपक्व हो जाता है, तब उसके लिए साकार और निराकार का अंतर समाप्त हो जाता है। तब वह हर रूप में उसी निराकार को देखता है और निराकार में सभी रूपों की संभावना को अनुभव करता है। उसके लिए मंदिर और ध्यान, मूर्ति और शून्य सब एक ही हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि ईश्वर केवल एक स्थान, एक रूप या एक विधि तक सीमित नहीं है, वह हर जगह है, हर रूप में है और हर उस क्षण में है जब हम उसे अनुभव करने के लिए जागरूक होते हैं। यही अद्वैत का बोध है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल एक ही चेतना का अनुभव बचता है। निष्कर्ष, भगवान निराकार हैं या साकार, यह प्रश्न केवल एक बौद्धिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि आत्मबोध की ओर ले जाने वाला एक द्वार है। जब हम इस प्रश्न पर गहराई से चिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे यह समझ विकसित होती है कि ईश्वर को किसी एक परिभाषा या रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। वे निराकार भी हैं, एक असीम, अनंत और सर्वव्यापी चेतना के रूप में, और साकार भी हैं, जब वही चेतना हमारे हृदय की भाषा को समझते हुए एक रूप, एक संबंध और एक अनुभव के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। और अंततः वे इन दोनों से परे भी हैं, क्योंकि हर परिभाषा और हर कल्पना स्वयं उसी से उत्पन्न होती है। निराकार ब्रह्मा वह शुद्ध, अव्यक्त और असीम सत्य है, जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, बल्कि केवल अनुभव किया जा सकता है। यह वह चेतना है जो हर क्षण साक्षी बनकर उपस्थित है, जो विचारों के पीछे, भावनाओं के पीछे और इस पूरे अस्तित्व के पीछे मौन रूप से विद्यमान है। जब साधक ध्यान में बैठता है, अपने भीतर उतरता है और मन के शोर से परे जाता है, तब वह धीरे धीरे उसी निराकार सत्ता का अनुभव करने लगता है। यह अनुभव शब्दों से परे होता है, एक गहरी शांति, एक पूर्णता और एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव जहां कुछ भी कमी नहीं रहती। इसलिए यह प्रश्न कि भगवान साकार हैं या निराकार, अंत में एक उत्तर में बदल जाता है, वे दोनों हैं और दोनों से परे भी हैं। और जब यह बोध भीतर उतर जाता है, तब साधक की खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह समझ जाता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था, वह सदा से उसके भीतर ही, हर क्षण, शांत और पूर्ण रूप से उपस्थित था। इसलिए जब आप किसी साकार रूप की पूजा करें, तो यह समझें कि वह केवल एक प्रतीक है, उसके पीछे वही निराकार चेतना है। और जब आप ध्यान में बैठें, तो यह महसूस करें कि वही निराकार चेतना हर रूप में प्रकट हो रही है। क्योंकि अंततः ईश्वर न केवल मंदिर में है, न केवल ध्यान में, वह हर जगह है, हर रूप में है और हर उस अनुभव में है, जहां आप उसे देखने और महसूस करने के लिए जागरूक होते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए, आप अपने जीवन में ईश्वर को किस रूप में अधिक अनुभव करते हैं, साकार या निराकार? या अब आपको लगता है कि दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं? अगर यह ज्ञान आपकी चेतना को छू गया हो, तो इसे जरूर साझा करें और स्काई दिव्या रहस्य के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक भीतर की शांति को महसूस करते रहिए।